ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि आप क्यों हमेशा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, राय देते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तो एक बहुत ही सिंपल उदाहरण लेते हैं आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों से। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। आप सब जानते हैं कि लगभग एक सवा घंटे के आसपास भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में के दोनों के बीच में चर्चा होती है और सडनली अर्जुन मोह में चले जाते हैं। और मोह में जाने के बाद आपको ध्यान होगा कि अध्याय 2 में जब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं तो समझाते समझाते मोह से श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को मोक्ष की तरफ कैसे ले जाती है। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, हम हमेशा मोह में पड़े रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं संघर्ष तो होना आवश्यक है। देखिए, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जीवन जो है ना, ये प्लान्ड संघर्ष है। तो जब अर्जुन संघर्ष में आते हैं और वहाँ पे डरने लगते हैं तो अर्जुन किस परिस्थिति में चले जाते हैं, ये श्लोक नंबर अनेकों श्लोकों में दिखता है। डरने लगते हैं, उनके स्किन में जलन होने लगती है, उनको बुखार आ जाता है, शरीर उनका गांडीव धनुष जो है हाथ से गिरने लगता है और वो जा करके रथ में पीछे बैठ जाते हैं। सो मच अफ्रेड ही इज, सो मच इरिटेट, अंदर से जो है ना वो अब बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। और फिर श्लोक नंबर 7 अध्याय 2 में आते आते जब भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं तो वो क्या होते हैं, शरणागति को प्राप्त करते हैं। किस श्लोक में, श्लोक नंबर 7 को देखिए तो वहां पे क्या आता है, भगवान से वो कहते हैं शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं और कृपया आप मुझे इस जो द्विविधा है मेरी उससे बाहर निकालिए। तो जैसे ही भगवान को वो कहते हैं तो अध्याय नंबर 2 में वो शरणागति को स्वीकार करते हैं। आप और हम जब क्लास में 1 घंटे के क्लास, 1.5 घंटे के क्लास में लोगों को सिखाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सारे के सारे बच्चे उसी अनुसार आपके बात को सुनने और समझने लगते हैं जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझा। अर्जुन का ज्ञान सोचिए कितने लेवल का था, कितना ज़्यादा ज्ञानी व्यक्तित्व थे, विनम्र थे, कितना ज़्यादा उनके अंदर सहिष्णुता थी कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान के समझाने के बाद वो उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं और मोह से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर मैं इस तरह से देखूं तो अध्याय 2 से मैं थोड़ा आगे जाता हूं और अध्याय नंबर अगर मैं आगे बढ़ूं मान लीजिए तो वहां पे 11वें अध्याय तक आते आते अर्जुन इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि वो ऐसे भगवान की प्रार्थना करते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। कह रहे हैं कि आप ही विश्व में सब कुछ हैं, आपके अलावा कोई नहीं है और आप मुझे क्षमा करें, आप ही चारों तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए और शरण भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। यानी जो व्यक्ति मोह में फंसा है वो भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। आप सोचिए लेवल का कितना ऊंचाई तक अर्जुन जाते हैं, केवल ये श्रीमद् भगवद गीता के ही कारण जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन करते हैं, इसका अनुपालन करते हैं, वो क्या होते हैं, उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म जैसा, भगवान जैसा जो अद्वितीय है उसका भी दर्शन प्राप्त होता है। अर्थात आप सफलता की चरम सीमा तक जाते हैं केवल और केवल श्रीमद् भगवद गीता जो अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी उसको आज तो भगवान नहीं सुना रहे हैं ना, आप किसी के माध्यम से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, अर्जुन कहते हैं संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनी शूदन। कहते हैं हे भगवान,
महाबाहो हैं, आप ऋषिकेश हैं, आप केशी निषूदन हैं, मुझे संन्यास और त्याग के बारे में अलग अलग अच्छे से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जस्ट थिंक ऑन इट। जो व्यक्ति मोह में पड़े हुए थे, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनकी ऊंचाई कितनी हुई, अब वो संन्यास की चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति सामान्य जीवन की चर्चा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब वो संन्यास की चर्चा कर रहे हैं और भगवान से ये जानना चाहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इसमें से बाहर निकालिए। और जैसे ही भगवान उनको समझाते हैं, बात करते हैं, तो श्लोक नंबर 73 देखिए 18वें अध्याय का। वहाँ आते आते अर्जुन क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट श्लोक आज मैं कवर करूंगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है तो हम बच्चों से पूछते हैं ना, अच्छा कोई डाउट है तो बोलो। तो यहाँ अर्जुन ने क्या कहा, मेरे सारे संदेह समाप्त हुए, हे अच्युत, अच्युत है जिसकी कोई तुलना नहीं है, हे अच्युत जो सबसे ज्यादा स्थिर है, तुम्हारे अर्थात आपके प्रसाद से अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति को प्राप्त। स्मृति कौन सी, इस जीवन की स्मृति नहीं, जन्मों जन्मों की स्मृति। एक जगह भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे सभी जन्म, सभी प्राणियों के पिछले जन्म, आगे वाले जन्म सब मुझे याद है और तुमको भूल गया है। यहाँ अर्जुन को वो स्मृति हो जाती है और कहते हैं अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, अर्थात मैं भी भगवान को प्राप्त होने की स्थिति में आ गया हूँ और आप मुझे जो कहेंगे उसका मैं पालन करूँगा। अब इस स्थिति में जब भगवान पहुँचाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, तब जाकर के श्रीमद् भगवद गीता धीमे से समाप्त होती है और वहां पे हमें आदेश मिलता है कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें। इसलिए इसका इंग्लिश में भी मैं कह दूं, जिससे जो अंग्रेजी वाले वो समझ लें कि श्रीमद् भगवद गीता फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड व्हाट इज हैपनिंग, अर्जुन गोज फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड टू नॉन मटीरियल, इमटीरियल वर्ल्ड, और स्पिरिचुअलिटी की एक्सट्रीम जो एपेक्स है वहां पहुंच जाते हैं। और अर्जुन इज सेइंग एंड प्रेइंग, destroyed is my delusion and I have gained my memory through your grace, O Achyuta, O Almighty. I am firm, my doubts are gone and I will do try whatsoever you say to follow. I will follow your words. Om Harihi Om Tat Sat। आप सब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और जीवन में असीम सफलता को प्राप्त करें। जय द्वारकाधीश।